हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 10th क्लास का हमारा पहला चैप्टर है साइंस का, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग दो कैटेगरीज को स्टडी कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, दूसरा हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। आज हम लोग तीसरी और चौथी कैटेगरी स्टडी करेंगे, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको आप हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों को समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का अर्थ होता है विस्थापन। तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट जिसको आप विस्थापन कह रहे हैं, वास्तव में क्या होता है कि किसी को उसके स्थान से हटा देना और उसके स्थान पर खुद बैठ जाना। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए क्लास में दो बेंच हैं। सबसे पहले बेंच पे मान लीजिए कि दो बच्चे बैठे हैं, ए और बी, और दूसरे सेकंड बेंच पे एक बच्चा और बैठा है, अकेला है, वो है सी। अब होता क्या है कि जो सी है वो आता है और बी को बोलता है कि चल तू यहाँ से उठ और पीछे जाके बैठ, मैं ए के पास बैठूंगा। तो पहले ए के पास बी बैठा हुआ था, सी अकेला था। अब सी ने क्या किया, वहाँ से बी को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद वहाँ पे आके बैठ गया। तो ये क्या हुआ, ये हो गया है डिस्प्लेसमेंट, यानी जो सी है उसने बी को अपने स्थान से डिस्प्लेस कर दिया है। और अब इसी को हम कंपेयर करते हैं अपने रिएक्शन से, अभिक्रियाओं से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सोल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, अब देखिए जो आप अभी मैंने दो एग्जाम्पल लिए थे, ए बी दोनों स्टूडेंट बैठे थे, पीछे सी बैठा था। अब सी बी को तभी उठा पाएगा अगर वो उससे ज़्यादा ताकतवर होगा। अगर वो कम ताकतवर है तो बी वहाँ से उठेगा ही नहीं, वो कहेगा नहीं भाई तू चल यहाँ से, मैं तो यहीं बैठूंगा। लेकिन अगर सी ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा, तभी बी को हटा पाएगा। तो ये तभी पॉसिबल। अब यही चीज़ यहाँ पर भी है। अब ए बी मान लीजिए कोई कंपाउंड है और सी कोई एलिमेंट है, सी जो है वो बी को तभी रिप्लेस कर पाएगा अगर वो बी के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। तो ये इसलिए यहाँ पे लिखा है कि रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को, एक कमज़ोर एलिमेंट को उसके स्थान से डिस्प्लेस कर देता है, उसके कंपाउंड में से। ऐसे कहलाते, ये हमारे पास कहलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास क्या है, हम दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, इनको ज़रा गौर से देखिएगा, आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जिंक है, ठीक है ना। तो जिंक की रिएक्शन किससे हो रही, कॉपर सल्फेट के साथ। अब इस कॉपर सल्फेट में अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में दो चीज़ें हैं, कॉपर और सल्फेट। तो ध्यान रखिए, पहले कॉपर के साथ क्या था, सल्फेट आयन था, SO4 था, और जिंक अकेला था। लेकिन जिंक जो अकेला बैठा था, जिसको मैं कह रहा था कि सेकंड बेंच पे बैठा है, तो ये ज़्यादा ताकतवर है। ये क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को हटा देगा और खुद उसकी जगह जाके लग जाएगा। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को, यहाँ इसमें देखिए प्रोडक्ट में जिंक ने क्या किया, कॉपर को बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह पे जाकर लग गया। तो हम कहेंगे जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसके स्थान से हटा दिया। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे एक ए जो है वो उसने दूसरे को हटा दिया उसके स्थान से। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी में आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। अब कॉपर जो है, अगर उसकी तुलना आप सिल्वर नाइट्रेट से करेंगे, तो सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर है, तो कॉपर जो सिल्वर के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को यहाँ से हटा देगा, खुद वहाँ पे चले जाएगा और सिल्वर को बाहर निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा, वहाँ से हटा देगा। तो ये दोनों ही रिएक्शन जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के उदाहरण हैं, कि जहाँ पर एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। और ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इन्हीं को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो कहते हैं। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होगी। सो हम दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं हम जल्दी से। हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरी कैटेगरी है विस्थापन अभिक्रिया, हिंदी में कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर एक मोर रिएक्टिव, ज़्यादा अभिक्रियाशील एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। दैट इज दोज रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सोल्यूशन। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।